पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला डसी। सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हों थे अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हों थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। एक समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक दामोदर नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे, बिजनेसमैन। उनका अपना एक पोत था, समुद्री जहाज था, और उसके साथ वो व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से दूसरी स्टेटों में जाया करते थे। उसके साथ और भी उसी शहर के आसपास के काफ़ी अन्य बनिए लोग भी साथ जाते थे उसके जहाज में किराए पर, और अपना सौदा लाया करते थे। सेठ जी बाहर गए हुए थे, और पीछे से उनकी धर्मपत्नी, जिसका नाम धर्मवती था, वो बहुत धार्मिक थी। सेठ दामोदर भी बहुत नेक आदमी थे, भक्ति बहुत विश्वास करते थे परमात्मा में।
और हमारे हिंदू समाज के अंदर राम और कृष्ण, गणेश और इन भगवानों से ऊपर कोई हमारा इष्ट नहीं था। और ये सभी क्रियाएं हम किया करते थे, जो वो कर रहे थे, जो हम करते हैं वैसे ही वो किया करते थे। उस समय परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए थे और बहुत दुख दूर हो गए थे। एक दिन ऐसे ही उस सेठ की पत्नी धर्मवती के पास एक बहन गई उसके पास कि बहन हमारे घर पर सत्संग है, आप आ जाओ। तो उसने सोचा चल, वो बहन ज़्यादा उसके निकट थी और पहले कई बार चर्चा कर रखी थी उसने परमात्मा की। तो धर्मवती ये कहा करती, कभी आसपास आपके गुरुजी आवे तो उसमें बताना, मैं दीक्षा अगर ज्ञान समझ में आ गया तो मैं दीक्षा लूँगी, वैसे नहीं लूँगी। तो उस बहन ने अपना सत्संग करवा लिया और उसको अपनी सहेली को आमंत्रित किया। पुण्यात्माओं, परमात्मा का ज्ञान ओए होए, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब को करता चले मैदान। परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा जहाँ भी नया सत्संग करते थे सबसे पहले सृष्टि रचना सुनाया करते थे, और फिर मालिक की वाणी में उनके शब्द में ज़्यादा कसक थी, आत्मा तुरंत खिंच जाती थी। सारा ज्ञान सुना। धार्मिक देखो पुण्यात्मा होती है ना, वो घनी अटपट नहीं कराया करते, सारा प्रमाण सामने और फिर अग्रम अग्रम। तो धर्मवती उस बहन का एकदम सिर गया शरीर। जब सत्संग परमात्मा ने कर लिया 2 घंटे और बैठ के 10-20 भगत थे, अपनी अपनी कहन लागे, तब उसने परमात्मा ने कहा बेटा दीक्षा लेगी। वो कहने लगी महाराज मेरी आत्मा तो मानना है मैं दीक्षा लूँ आपकी, मुझे ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ गया। कुछ तो उस बहन ने कई बार सुना रखा था और फिर परमात्मा ने फिर उसको सही सुचारू कर दिया। पर भगवान है तो एक समस्या है मेरे सामने। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा बोल बेटा क्या शंका है वो बता मुझे, कि यूँ क्या करें, यूँ सुना है मैंने कि जोड़े में नाम लेना चाहिए। मेरा पति गया हुआ प्रदेश में धन कमाने के लिए, और वो आ लेगा तब नाम लूँगी, लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर से बाहर कदम रखूँगी आपकी झोंपड़ी इस स्थान तक, कि जब मेरी मृत्यु ना हो जाए। आज मुझे आपके सत्संग से एक एक पल भारी हो गया कि ये जीवन नाश हो रहा है मेरा, तो मैं नाम कैसे लूँ। परमात्मा बोले बेटा ये भ्रम जो इन मूर्खों का पैदा किया हुआ है, तुम एक दिन जन्मे नहीं, एक दिन मृत्यु नहीं होगी। आपके पति आपसे बड़े हैं, वो पहले जन्म हुआ, आपका बाद में हुआ। फिर उसने कहा जी मैंने उनसे पूछा नहीं है, और आज तक मैंने कोई भी काम उनसे बगैर पूछे किया नहीं है, और कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं पाप की भागड़ ना बन जाऊं। परमात्मा ने कहा बेटा आत्म कल्याण के मार्ग में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, और सभी कामों में सलाह ले सकते हो, सभी बातों में, इसमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, कोई पाप नहीं लगे। अब वो चाहे नो ठीक, गुरु जी के मुख से जो शब्द सुन लियो फाइनल सच्ची है, मैं महाराज फिर दीक्षा दे दो। अब उसने नाम ले लिया। अब रोज ये मंत्र आप देख रहे हो, ये मंत्र दिया करते दाता सबसे पहले, केवल बीच बीच के 5। अब हम हिंदू इनके ऊपर आरूढ़ थे ही, लेकिन वो मंत्र गलत जाप करे थे। ये मूल मंत्र है इनके। जैसे आपको बहुत बार बताया है, जैसे एक भैंसा होता है या जो बैल होता है, खागड़ जिसने कहे, उसने वैसे कहे जाओ भैंसा भैंसा, कतई नहीं सुने। अरे एक बार न्यू कर दिया हुर्र, वो न्यू देखेगा और भाग उसकी तरफ दौड़ना हो जाएगा। तो उसका अट्रैक्शन है, विवश है उसके उस शब्द से, वो खिंच जाता है। तो ये वो मंत्र है। और परम संत से लिए बिना ये मंत्र सूखे जाप करने तो लाभ नहीं हो। एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, वह तो गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटिया पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं, और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत
और ये सारनाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके सांसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहाँ तक लाना था, इस बिचली पीढ़ी तक। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र की दबार ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरी। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये कलयुग 5505 वाला समय नहीं आना था, तब तक इसको गुप्त रखना था। सभी महापुरुषों से परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो इस मंत्र को पाकवा तो गदगद होगी, खूब डट कर भजन करे, आत्मा बिल्कुल खुश होगी। जो भूत प्रेत की बाधाएं थी थोड़ी बहुत सबके घर में बढ़ रहेंगे, वो भाग भूगे, उड़गी सी काया होगी। अब क्या हुआ, सेठ जी आए 1 महीने के बाद में। अब वो बुद्धिमान बहुत थी, उसने सोचा कि मेरे पति को यदि कोई थर्ड पर्सन न्यू बतावेगा कि तेरी पत्नी सत्संग में जाती है और रात को जाती है, क्योंकि परमात्मा अधिकतर रात को सत्संग करते थे, क्योंकि दिन में तो किसी को फुर्सत नहीं छोड़ रखी काल ने धंधे में। तो उसने सोचा कि ये कहीं इसके मन में मेरे प्रति कोई दोष ना आ जा और हमारा घर नरक बन जावे। अब क्या हुआ, जिस दिन वो सेठ वापस आया उसी दिन सत्संग था भगवान का और किसी के आसपास ही। तो उसने सोचा कि अपने पति को मैं पहले बता दूं सारी कहानी, और ये ऐसा व्यक्ति है अगर मेरी बात को ये मान लेगा तो फिर ये किसी की नहीं सुनेगा। तो जब वो खाना खाने लगा, खाना खिलाते समय उसकी पत्नी ने कहा, जी मेरे से गलती बन गई और मुझे अक्षमा करना, करोगे, माफ़ करना। तो वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं कर सकती जो अक्षम्य ना हो। फिर भी बता, अक जी सचमुच माफ़ कर दोगे, गुस्सा तो नहीं होगे? अक ना, तू बता। मैंने जी आपके पूछे बिना मैं ऐसे मेरी पड़ोसन नाम ले रखा है और उसके साथ में सत्संग में चली गई और परमात्मा की वाणी सुनी मैंने, मेरा दिल कर गया नाम लेने में, और मैंने आपसे पूछे बिना दीक्षा ले ली। तो वो बोला, बड़ी अच्छी बात, इसमें क्या पूछना था, या कोई बुरा काम किया तूने? भगवान की भक्ति की, बहुत अच्छी बात है। उसका उल्गा सा हृदय हो गया, अके भगवान बड़ी दया करी दाता, ये तो बिल्कुल सरल देसी बन गया। फिर उसने एक और पॉइंट सोचा कि एक बार इसको वो सत्संग स्थल दिखा दूं जहां हम जाते और आते हैं, ताकि लोग इसको भ्रमित ना कर दें, तेरी पत्नी रात में भी जाती है तो यो आदमी का जल्दी सी सेट नहीं होया करे। और उस दिन सत्संग भी था। तो उसने कहा, जी ऐसा है, गुरुजी का आज सत्संग है वहाँ पर, और मेरी साथ की सारी सहेली चली गई, मैं आपके भोजन पानी में लग गई और देर होगी और ना गई तो गुरुजी के दिन नाराज हो जा, आप मेरे साथ चल पड़ो। तो वो कहने लगा, देखो मैं थका हुआ हूँ, दूर से आया हूँ, आप जाओ। और नो बोली, आप मैं जाऊँ कैसे, रात का काम, कोई साथ नहीं मेरे। तो कहने लगा, मैं चल पड़ूंगा और जाते मुझे नींद आवेगी, बताओ मैं क्या सत्संग सुनूंगा। उसने पता था कि एक बार यूँ चल पड़ा और सत्संग सुन लिया तो आली नींद इसने। तो वो कहने लगी, आप यूँ करियो, पीछे से बैठ जियो, नींद आ जाए तो सो जाइयो, गुरुजी कुछ ना कहा करें। तो उसने सोचा चल फिर तो कोई बात नहीं। वो दोनों पति पत्नी आ गए। अब बैठ गई पाछे ने, वो बैठ गया पीछे ने, भगतनी बैठ गई भगतमतियों में। परमात्मा ने वह सृष्टि रचना फिर सुनाई। वो तो जाने थे चोट ने सामने मारना। अब लाला जी ने किसी नींद आवे थी, उसका तो कलेजा फट गया, थर थर का पैगात सारा, और नौके सोके सुने ज्ञान कड़ी कसूती तरह। अब सारा ज्ञान सुन लिया। जब अपनी उसकी पत्नी आई, जी नींद तो नहीं आई? अगर नींद करे मेरे तो बेचैनी होगी, काहे की नींद आवे थी, एक न्यू पूछ ले गुरुजी ते मुझे नाम दे देंगे। तो उसने जाके कहा, महाराज जी भगत जी आए हैं और यूँ कहे दीक्षा मिल जाएगी। कहा बेटा बोला। तब उसने क्या बोली, कहा जा नाम देंगे आपको।
सेठ जी जाकर बैठ गया पास में, कहने लगा भाई सुन ले लाला जी। परमात्मा बोले देखो सेठ जी, आप हो इन देवताओं के गणे पुजारी, और परमात्मा का नाम लेने के बाद आन उपासना नहीं करनी होगी। वो कहते 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष गुरु की अनुसार साधना कर ली, सतगुरु के अनुसार, एक दिन भी आन उपासना कर ली ना किसी देवी देवता की, पिछली सारा भट्ठा बैठ जाएगा तेरा। तो वो लाला जी बोला, सेठ दामोदर कहने लगे महाराज जी मैं बाणिया हूँ और सौदा करना खूब जानता हूँ, मैंने सारा कुछ सुन लिया और सब कुछ देख लिया। आज मैंने सारे कथा सुन रखी खूब बड़ी बड़ी, जो ज्ञान आपने दिया इस पृथ्वी पर नहीं, और मैं जो वचन कराया करूँ दाता और पक्का करता हूँ, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। फिर कहा कि भाई देख मैं दानक और तू लाला जी, कल न तेरी बरादरी वाले भी तुझे धिक्कारेंगे। ने बोला जी मुझे नाम दो और आप साथ रहियो दास के, जो होगा सो देखी जाएगी, मुझे दीक्षा दो। और परमात्मा ने कहा कि और उपासना नहीं करोगे फिर किसी देवी देवता की, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लेकर नाम, और परमात्मा का हाथ से चित्र बनाया करते थे, वहाँ जब का हाथ से बनाया करते थे, सब जगह मिला करते थे। वो फोटो ले गया, जो विधि बताई थी विधान वो शुरू कर दिया आपने। फिर कुछ दिन के बाद वो कई दिन सत्संग सुने, फिर व्यापार में जाना था तो सभी वो दूसरे व्यापारी भी साथ थे। अब उसने क्या किया, उस जहाज के अंदर उसने अपना एक कक्ष बना रखा था जिसमें सारे देवी देवताओं के फोटो थे, और वहीं अपना घंटी बजाया करता, बैठ कर आरती करा करता, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, ये सारी कथा सारी आरती करा करता। अब उसने क्या किया, जाके पहले सारी मूर्ति उठाई और समुद्र में जहाज उठाए, समुद्र में जल प्रवाह कर दी, और एक फोटो परमात्मा कबीर जी का लगा लिया। अब दूसरे जो थे वो लाला जी, उन्हें देखा रहे दामोदर ये देवी देवताओं के फोटो कहाँ गए। तो उसने बताया भाई मैंने दीक्षा ले ली गुरु जी से, और गुरु जी का जो सतगुरु की पूजा करते हैं ना, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी होती, इसलिए मैंने वो आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। तो वो सारे कहने लगे रहे तू भट्ठा बैठावेगा, तेरा नाश हो जाएगा। क्या है ये कबीर, ये धानक एक जुलाहा, इसकी कड़ फंटी में आ गया तू, कहाँ बातों में आ गया, तेने देवता छोड़ दिए, राम कृष्ण जैसे बलवान भगवान छोड़ दिए, देखना तेरा क्या होगा। वो बोले भाई कुछ भी हो मेरे साथ, आप अपनी क्रिया करो, मैं आपको ना कहता, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैं अपनी करूँगा, आप अपनी करो। अब उस दिन उसके बाद उसको कबीर कहने लगे कि यूँ आ गया कबीर, दामोदर कहना छोड़ दिया। ने बोला भाई कुछ भी कहो, थारी भी जी पवित्र है, भगवान का नाम लेते। ठीक है मुझे मालूम है तुम किस विषय से कह रहे हो, कोई बात नहीं। अब वो चले गए और सब अपना माल लाद के बच्चों समेत जा रहे थे कुछ तो, क्योंकि 3-3 4-4 महीने वापस आया करते थे। जब वापस आ रहे थे पूरा माल लाद के, और बीच में जब आ लिए समुद्र के, एक भयंकर साइक्लोन उठा, तूफान, समुद्री तूफान 30-40 फुट ऊंचा होकर, और इतनी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला करता, जहाज का तब निशान भी ना पाओ उस पर कित पड़ा है। और देख लिया उन नबी, क्योंकि छोटे मोटे तूफान कई बार ऐसे होते थे, वो उनको पता था ऐसी स्थिति थी बहुत भयंकर होती है। उन्होंने देखा तूफान उठ गया भाई, शाम का समय था, बिल्कुल सूर्यास्त होने वाला था। अब इतना भयंकर तूफान उठा, उन्होंने देखा कि वो तब हो गया, काम बिगड़ गया। और तो थोड़ी बहुत तूफान दूर था, समुद्र में हलचल पहले शुरू होगी और जहाज डगमग करने लगा जो बुरी तरह। अब सारे अपने अपने देवता ने याद करें, कोई राम ने, कोई कृष्ण ने, जो भी जिसका इष्ट था, और दामोदर शांत बैठे। अब सब घबरा रहे थे, घिगी बंदगी, बच्चे मरे, सारी संपत्ति का नाश हुआ था। तो वो कहने लगे दामोदर आप क्यों नहीं अर्ज करते अपने गुरुजी से कि मैं क्या करूँगा, मेरा गुरुजी तो गरीब सा व्यक्ति है, मेरे भगवान, और आपके इसे ताकतवर भगवान जी ने पहाड़ तक ठा लिए, आप बच्चों के उड़ा मैं बच जाऊँगा, आप कर लो अपनी अर्ज। जब उन्होंने देखा कोई जतन काम नहीं कर रहा,
उनमें एक वृद्ध लाला जी था। नो क्या कर भाई, क्या कर सतगुरु का भगत तगड़ा हो से आप एक वे अर्ज कर दो। नो बोला तुम बैठ जाओ, कदे बीच में फिर नो को महाराणे ने सुन ली थी। अग बैठा को नहीं जाता, तो कर लिया रजम बंद हो जाते। तब दामोदर ने कहा था, हे परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ गया और मैंने आपकी महिमा इनका आगे घड़ी गा रखी है। और दाता मुझ नीच के, ठीक है आप तो समर्थ हो, सक्षम हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आज कोई उकचुक होगी मुझ नीच के कारण होगी, मेरे में कोई त्रुटि होगी, मैं आपकी मर्यादा ठीक नहीं कर पाऊंगा। हे परमात्मा आपकी बेइज्जती का कारण ये दास बनेगा। न्यू कह के बेहोश हो गया। हृदय से पुकार के इस बात ने सोच कर मैं तो बहुत क्या करता, परमात्मा न्यू कर दिया, उसका न्यू कर दिया, उसके ऐसे कर दिया। इतने समय में अंधेरा हो गया, रात के 8-9 बज गए और चांदनी रात्रि थी। तूफान ऐसे बैठ गया जैसे छाड़ा सा वहीं का वहीं, न्यू का न्यू धरती में। और समुद्र के जल में जरा सी भी हलचल नहीं। अब उस दामोदर को पानी के छींटे छाटे मार के मुंह पे होश में ले आए। तब उन्होंने कहा कि भाई दामोदर हमसे बड़ी घनी गलती हुई, हमने आपके गुरुदेव की बेइज्जती करी, हम कति नीच प्राणी हैं। और उन्होंने संकल्प कराया था कि यदि आज जान बच गई हमारे भगवान तो फेल हो लिए, जब आज ये तूफान रुक गया हमारी जान बच गई दामोदर हम तेरे साथ चलाएंगे, नाम लेंगे उस परमात्मा का। तब दामोदर को कंधे पर बैठा लिया उन लालाओं ने। हर ने बोले बोलो दामोदर की जय। ने बोला नहीं, जय बोलो जिसने यू काम कराया है, बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब उधर से परमात्मा उसी दिन रात्रि में सत्संग कर रहे थे 7-8 बजे सी, और सर्दियों का मौसम था। अब कुछ भक्त सामने आसपास बैठे थे। एकदम परमात्मा ने क्या किया, ऐसे मुंह पर करनो हाथ फेर कर ऐसे झटका दिया। आसपास के बैठे भक्तां के छींटे लगे। उन्होंने सोचा भाई पसीने कैसे आ गए सर्दी में, गुरुजी आपके पसीने आ गए? तो पर वो बोले ना भाई पसीने को नहीं आए। और क्या था, ये पानी कहाँ से आ गया? कि मेरे भगत का जहाज डूबा था। दामोदर सेठ नहीं था, अभी नाम लेके गया था। हाँ जी, उसका जहाज डूबा था भाई, अब वो उसने बचा कर आया हूँ। अब वो भगत सोच रहे थे अब भाई, अब क्योंकि हम भक्ति अवश्य करते हैं लेकिन विश्वास दृढ़ नहीं होता। और परमात्मा कहते हैं कहा हो तो हरि नाम से, जब मन में नहीं विश्वास, बिना विश्वास के जो भक्ति करते हैं वो सफल नहीं होते। तो वो कच्चे से थे और मन में उनका न्यू थी, ऐसे ही शब्द गा रहे थे, ज्ञान सुना रहे थे, पसीने आगे होंगे, हमारे सामने बैठे और वहाँ कैसे समुद्र में जहाज बचा के आए हैं। वो तो बात कही आई हुई। अब वहाँ से जब वो चलकर आए सेठ, 1-2 दिन और लग गया उन्होंने। उस दिन फिर सत्संग हो रहा था। वो पहले अपने घर गया, घर जाकर पता चला कि मेरी धर्मपत्नी भी उड़े जा रही है, सत्संग में गई हुई है। और सारे वो सेठ ने बोले पीछे घर जावांगे, और सारे बच्चा ने साथ ले रहे। पहले अब परमात्मा का उपदेश लेंगे जब घर बढ़ाएंगे, अब हमारा बाकी आज का जीवन, आज के बाद का जीवन उनका ही हमारा। और सारे वहाँ चलेंगे, सीधे वहाँ 15-20 लाला जी उनका परिवार है। अब क्या हुआ, अब उधर सत्संग चल रहा था, वही भक्त मिले जुले से वो आया करते उस क्षेत्र में, तो सारे वही बैठे। और पीछे थे क्या हुआ, वो सारे के सारे जाकर बाहर खड़े हो कहने जय हो पाबंदी छोड़ कबीर साहब की, जय हो भगवान कबीर साहब की। परमात्मा बोले रे बाहर कौन शोर कर रहा, पता करके आइयो। अब जो ही वो बाहर गए भक्त पता करने आंगन से बाहर, तो उन्होंने देखा दामोदर को, वो सब जाने थे क्योंकि वो आते जाते थे सत्संग में।
तो उन्होंने आकर बताया जी दामोदर सेठ आ रहा है और उसके साथ और कई लाला जी हैं, सेठ हैं, और आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोला बुला लो भाई, क्या बात होगी। वो सारे आगे चरणाम अपने दंडोत प्रणाम करें। हे भगवान, आपने दया कर दी, हमारे जीवन रक्षा कर दी। परमात्मा, हमसे बहुत भूल हुई, हमने बहुत गलती की, आपके भक्त को बहुत सताया, टॉर्चर किया, इसको माफ़ करो हम अपराधियों को। भगवान, आपने हमारी जान बचा दी, हमारा जहाज डूबता आपने बचा दिया। परमात्मा बोले क्या कह रहे हो भाई। और परमात्मा चाहते थे जिनका मन में शंका थी वो उनका भ्रम निवारण करने के लिए एक सच बताओ, सारी कहानी क्या हुआ था कि भगवान ऐसे ऐसे हो गया था। हमने अपने सारे जंतर मंत्र कर लिए थे, कोई राहत नहीं मिली। फिर हमने आपके भगत आराध करी थी, इसने आपको पुकारा के मंत्र पर डायू दाने, यो बेहोश हो गया आपको पुकार करके। तब कहा बेटा मैं ही वहाँ पहुँचा था और आपकी रक्षा करी थी, और आपका अब सौभाग्य है कि आपको इस संकट आपके लिए वरदान से दोगा कि आपके समझ में आ गई और आप यहाँ आगे दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सभी ने नाम लिया, उनका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो।